वेलकम बैक टू आवर चैनल कैची क्लासरूम। आज हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में पेमेंट वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वाउचर क्या होता है और टैली प्राइम में कौन कौन से अलग वाउचर्स हैं और उनमें क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो आप हमारी टैली प्राइम सीरीज का पार्ट 10 व्हाट आर वाउचर्स इन टैली प्राइम और पार्ट 11 हाउ टू क्रिएट रिसीट वाउचर्स देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। टैली प्राइम में पेमेंट वाउचर का यूज उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए होता है जिसमें कंपनी को पैसा देना होता है, चाहे वो कैश के फॉर्म में दे या बैंक से दे। पेमेंट वाउचर से हम बेसिकली आउटफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड करते हैं, यानी ऐसे ट्रांजैक्शंस जिससे बिजनेस में कैश डिक्रीज होता है। इसमें कैश परचेजेस को छोड़कर सभी ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस में कैश को कम करते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। मान लो संजय ने 31 जुलाई 2024 को अपनी कंपनी कैची इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड में इलेक्ट्रिसिटी बिल 12,000 रुपये का पे किया कैश से। मतलब कंपनी ने कैश पेमेंट की, यानी आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो इसे हम पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बना लेते हैं। इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट और कैश अकाउंट। चलिए अब ये देख लेते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी एक्सपेंस में इंक्रीज हुआ है तो डेबिट, और असेट यानी कैश डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट। मॉडर्न रूल को समझने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। तो जर्नल एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि टैली प्राइम में पेमेंट वाउचर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम को ओपन करके एक कंपनी कैची इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को क्रिएट कर लीजिए। कंपनी क्रिएट करने के बाद आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर हैं। यहाँ से पहले लेजर क्रिएट करें। हमें दो लेजर्स की ज़रूरत है, कैश जो पहले से ही टैली में क्रिएटेड होता है और इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट जो हम क्रिएट कर लेते हैं। तो मास्टर्स से क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करें, अकाउंटिंग मास्टर्स से लेजर पर क्लिक करें, नेम में इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट टाइप करें और अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट करें और Ctrl+A से स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। फिर दो बार एस्केप की प्रेस करके गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर वापस आ जाएं। अब आगे यहाँ से ट्रांजैक्शन से वाउचर ऑप्शन पर क्लिक करें। आगे अकाउंटिंग वाउचर स्क्रीन आ गई है। यहाँ राइट साइड पैनल में टैली में अलग अलग वाउचर्स दिख रहे हैं। यहाँ से पेमेंट वाउचर पर क्लिक करें या F5 की प्रेस करें। पेमेंट वाउचर क्रिएशन विंडो ओपन हो गई है। अगर आपकी पेमेंट वाउचर स्क्रीन कुछ इस तरह दिख रही है तो कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चेंज कर लेते हैं। टैली में कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है आपके बिजनेस की ज़रूरत के हिसाब से टैली सॉफ्टवेयर के सेटिंग्स और प्रेफरेंसेस को सेट करना। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए F12 की प्रेस करें। वाउचर कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ जनरल डिटेल्स में यूज़ क्रेडिट/डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री पर आ जाएं। यानी वाउचर एंट्री के वक्त आप क्रेडिट और डेबिट टर्म्स का यूज़ टू और बाय की जगह कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो आप डेबिट और क्रेडिट टर्म्स का यूज़ करके अकाउंटिंग एंट्रीज को स्पेसिफाई करेंगे। इससे जर्नल एंट्री पास करने में आसानी होगी। तो यूज़ क्रेडिट/डेबिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री पर येस टाइप करें और Ctrl+A प्रेस करें टू एक्सेप्ट द चेंजेस। अब दूसरा है मोड चेंज करना। राइट साइड पैनल से चेंज मोड पर क्लिक करें
या Ctrl+H की प्रेस करें। चेंज मोड स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ लिस्ट ऑफ मोड से डबल एंट्री मोड सिलेक्ट करें। डबल एंट्री मोड का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट, और एंटर प्रेस करें। अब आपकी भी पेमेंट वाउचर क्रिएशन ऐसी दिख रही है। अब यहाँ डेट एंटर करें, 31 जुलाई 2024। पर्टिकुलर्स में पहले डेबिट लिखा आ रहा है, तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, उसे सिलेक्ट करें। फिर एंटर। डेबिट में अमाउंट टाइप करें 12,000 और एंटर प्रेस करें। फिर क्रेडिट लिखा आ रहा है, तो जो अकाउंट क्रेडिट होना है उसे सिलेक्ट करें। कैश अकाउंट को सिलेक्ट करें, जो अमाउंट आपने डेबिट में लिखा था वो ही क्रेडिट में शो हो रहा है। अब एंटर प्रेस करें। आगे नरेशन में जो भी आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया है उसकी समरी लिख दें, जैसे बीइंग इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2024। फिर एंटर प्रेस करें और एक्सेप्ट स्क्रीन पर यस पर क्लिक करें। अब आपकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई है। अब आगे 1 अगस्त 2024 को संजय ने कंपनी के एम्प्लॉयज को जुलाई मंथ की सैलरी पे की है, जिसका टोटल 50,000 रुपये है। इसकी पेमेंट कोटक बैंक से की गई है। अब पैसा संजय ने दिया है यानी आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो इसे भी पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट्स अफेक्ट हुए हैं, पहला कोटक बैंक अकाउंट और दूसरा सैलरी अकाउंट। चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे। मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग एक्सपेंस यानी सैलरी में इंक्रीज हुआ है तो सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, और पेमेंट बैंक से किया है तो कोटक बैंक यानी असेट में डिक्रीज हुआ है तो कोटक बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब जर्नल एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कोटक बैंक अकाउंट। यहाँ कंपनी ने बैंक से पैसा दिया है यानी आउटफ्लो ऑफ कैश है बिजनेस में, तो पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब हम पेमेंट वाउचर स्क्रीन पर हैं। यहाँ सबसे पहले डेट एंटर करें, 1 अगस्त 2024। एंटर। डेबिट। हम पर्टिकुलर्स पर हैं, लेकिन अभी सैलरी अकाउंट का लेजर क्रिएट नहीं किया है। चलिए अब यहीं से लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट पे अप एरो की प्रेस करें और क्रिएट पर क्लिक करें। लेजर क्रिएशन सेकेंडरी स्क्रीन खुल जाएगी। सैलरी अकाउंट क्रिएट करें तो नेम में सैलरी अकाउंट लिखें। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करें और Ctrl+A प्रेस करके स्क्रीन को एक्सेप्ट करें। फिर अमाउंट एंटर करें 50,000। एंटर। क्रेडिट। एंटर। अब कोटक बैंक अकाउंट सिलेक्ट करें और 50,000 अमाउंट क्रेडिट में लिखा आएगा। अब एंटर प्रेस करें और बैंक एलोकेशन स्क्रीन खुल जाएगी। हमने पेमेंट ई फंड ट्रांसफर के थ्रू की है, तो चेक पर स्पेस की प्रेस करें। ट्रांजैक्शन टाइप में ई फंड ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक करें। अमाउंट 50,000 आ रहा है। एंटर। अकाउंट नंबर में जिस अकाउंट से पेमेंट की है उसे एंटर करें। फिर IFS कोड एंटर करें। बैंक नेम में कोटक बैंक लिखें। एंटर। और इंस्ट्रूमेंट डेट में
1 अगस्त 2024 ही आ रहा है। एंटर करें और आप फिर से पेमेंट वाउचर के स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहां नरेशन में बीइंग सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई लिखें। अब एंटर और एक्सेप्ट पर यस पर क्लिक करें और पेमेंट वाउचर क्रिएट हो जाएगा। सो नाउ टू सम इट अप, कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, यानी कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। साथ ही उस ट्रांजैक्शन की क्या जर्नल एंट्री होगी वो बनाएंगे। फिर अगर कंपनी ने पेमेंट की है, चाहे वो कैश में हो या बैंक से हो, तो उसे पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। उसके लिए टैली में वाउचर पर क्लिक करें, लिस्ट ऑफ वाउचर्स में से पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करें। फिर जो अकाउंट डेबिट होगा उसे सिलेक्ट करेंगे या क्रिएट करेंगे और अमाउंट एंटर करेंगे। फिर जो अकाउंट क्रेडिट होना है उसे सिलेक्ट करें या क्रिएट करें और अमाउंट खुद ही आ जाएगा। फिर नरेशन लिखें और वाउचर को एक्सेप्ट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कैची क्लासरूम को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।